तारीख तक मैं कहता हूं कि जो भी आप लोगों में से और सींगों वाले गधे को लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेंगे। सींगों वाला गधा, उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 करोड़। तो ला सकता है कोई? सींगों वाला गधा बोल, 1 करोड़ रुपया मिलेंगे। किसी परमात्मा के भजन से आ जाए या खुदा अल्लाह के आ जाए या कोई ऐसा हो वृंदावन में, मथुरा में, हरिद्वार में, है क्या धीरेन्द्र किशोर शास्त्री, कोई भी जो सोने का गधा या सींगों वाला गधा कोई लाएगा? कोई नहीं ला सकता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्रवृत्ति विरुद्ध कोई काम होता नहीं। पृथ्वी का गुण पृथ्वी का रहेगा, जल का गुण जल में रहेगा, अग्नि का गुण अग्नि में रहेगा, और वायु का गुण वायु में रहेगा, और मनुष्य का गुण मनुष्य में। सबके गुण अलग अलग हैं, उन गुणों में कोई फर्क पड़ता नहीं। देख लो, पढ़ जाए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप लोग इतने भयभीत हो जाते हैं धोखे की बातों को सुन करके कि कुछ कहा नहीं जाता। मुंह पे कहत कहीं ना जाए कबीर की नादानी। सदगुरु श्री कबीर साहब ने इतना सम्मान किया है मनुष्य का, इतना सम्मान किया है कि कोई कर नहीं सकता। सब मनुष्यों को ये, हे मनुष्यों आप सत्य हो, हे चेतन जीव तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई दूसरा नहीं है, तेरे कर्म ही तेरे को दुखाते हैं, तेरे कर्म ही तेरे को सताते हैं, तेरे कर्म ही तेरे को सुख देते हैं और तेरे कर्म तेरे को दुख देते हैं, और तू जैसा करेगा तैसा भरेगा। इसलिए बुरे कर्मों को छोड़ भैया, नहीं तो फल भोगना पड़ेगा। कितना अच्छा उपदेश है कबीर साहब का, और सबके लिए, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेख सैयद मुगल पठान, कोई भी हो, सबको हृदय से लगाया सदगुरु श्री कबीर साहब। कैसे लगाया? सबको हृदय से लगाया कि ये सब मेरे सुजाती भाई हैं, बेचारे भटक रहे हैं, भूले हुए हैं, इनको भी यदि सत्य का ज्ञान मिल जाए तो ठीक है। बेचारे सारे के सारे कौन है? नास्तिक हैं। जो भूला में भूला हो वो कौन है? नास्तिक। जिसमें जीव ही नहीं है, चेतन ही नहीं है, वहां से पटक रहा है तो कौन हुआ? नास्तिक। जो माता पिता की सेवा करे, उनको दुख नहीं पहुंचावे, अपने बड़ों का आदर करे, संत गुरुजनों की सेवा करे, वो कौन है? आस्तिक। और जो चेतन पूजा को छोड़ दे और जड़ पूजा में भरमता हुआ डोले, तो वो कौन हुआ? नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक का भेद समझने नहीं मिलना चाहिए। लोग जो जितने भी है ना नास्तिक लोग, वो क्या कहते हैं मालूम है? कि जो जितने भी प्लास्टिक की मूर्ति, चाहे सोने की मूर्ति, चाहे चांदी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, जितनी उनको पूजा, वो है आस्तिक, है ना। और माता पिता को ले जाकर पहुंचाया वे कहाँ? वृद्धालय में। माता पिता को तो डालते वृद्धालय में और पत्थर पूजते रोले, तो वो कौन हो गया? आस्तिक। वो है आस्तिक। अब बताओ, वो आस्तिक हुआ कि नास्तिक? आस्तिक और नास्तिक के भेद को भी जान लेना चाहिए, और सनातन धर्म को भी जान लेना चाहिए। सनातन ये चेतन जीव है, जीव की सेवा ही सनातन धर्म है। भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा और प्यासे को पानी, यही सनातन धर्म है। सनातन अनादि ये चेतन जीव है।
और दो ही वस्तु सनातन है, एक जड़ और एक चेतन। और जो जड़ चेतन मिश्रित जो आत्मा परमात्मा ब्रह्म माना है, वो तो हमारे हृदय से उठी हुई एक कल्पना है। उस कल्पना में हम डूबे हुए हैं। संसार में क्या होता है मालूम है? एक 20-25 वर्ष का लड़का था और रात के 11 बजे कहां खड़ा था? चौराहे पर खड़ा था। उधर से कोई महात्मा आए। महात्मा ने देखा ये लड़का यहां कैसा खड़ा है रात के 11 बजे। धीरे धीरे उसके पास में आ गए। बोले बेटा यहां खड़े हो? कि हाँ गुरुजी खड़ा हूं। अच्छा तो आपका नाम क्या है बेटा? कि मेरा नाम है शेर सिंह। क्या नाम बताया उसने? शेर सिंह। वो समझ गए क्या कोई बड़े अच्छा है, मजबूत है, इसलिए यहाँ खड़ा है रात के 11 बजे। फिर कहा कि बेटा आपके पिता का नाम क्या है? कि पिता का नाम है शमशेर सिंह। वाह वाह वाह। इसका नाम शेर सिंह और पिता का नाम शमशेर सिंह। फिर कहा कि बेटा रहते कहाँ हो? कि शेरों वाली गली में। अरे भैया जब शेरों वाली गली में रहता है तो कितना मजबूत है। फिर महात्मा जी बोले कि बेटा ये बताओ कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? कि गुरुजी कुत्ताओं से डर लगता है। नाम क्या है? शेर सिंह और पिता का नाम शमशेर सिंह और रहता है शेरों वाली गली में और कुत्ताओं से डरता है। खाली नाम का शेर सिंह। गली का नाम रख दिया शेरों वाली गली। शेरों वाली गली का मतलब जे जंगल में रहने वाले शेर नहीं। पहले चाल में शेर चलते थे। शेर ये 1 किलो है ना, तो 900 ग्राम का शेर होता था। हाँ तो लोहे पीटा रहते होंगे वहां गली में, तो शेर बनाते होंगे। ये बात है ना, पहले यही चलते थे। छटंगी है ना, और भी थे 5 किलो के पसेरी। तो वहां शेर बनते होंगे तो नाम पड़ेगा गली का शेरों वाली गली है। और उसका नाम था शेर सिंह। और नाम क्या रख दिया? और पिता का नाम शमशेर सिंह और रहता है शेरों वाली गली में और डरता है कुत्ताओं से। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया खाली नाम के रखे थे कुछ नहीं होगा और नाम के रखने से कुछ भी नहीं होगा। सूखे सरोवर पर गए कैसे मिटे प्यास। नाम रखते रहो पानी का और नदी में पानी हो नहीं तो प्यास बुझ जाएगी। भोजन रखते रहो